खुला इन्होंने एमएमएलई परिसर में एक ग्राउंड मुमरा के युवक जो खिलाड़ू है वो कुपोषण पे बैठे हुए थे, उनके लिए वहां पर ग्राउंड उपलब्ध करा के दिया और वहां पर जो है काम भी शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं मुमरा में ऐसी चर्चा है कि आमदार ने जो काम नहीं किया वो नजीमुल्ला ने कर दिया था। अरे पहली तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ आप पत्रकार भाइयों से कि काम किया है कौन सा इतने सालों में, वो तो मेरे को बताओ। आप तो वो उतना पूछने की हिम्मत रखो, हालांकि वो आपके बारे में कहता है कि आपके सिर्फ जो ये है आपका पत्रकारिता और आपका जो ये चैनल है, ये चैनल को सिर्फ 300 व्यू मिलते हैं और पूरे भारत भर में पूरे बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक्चुअली कम से कम ये मुमरा के पत्रकारों को ये बोलने से अच्छा उसका पहले धन्यवाद मांगना मांगता है कि कम से कम ये जो मुमरा के पत्रकारों की वजह से 300 व्यू मिलते हैं, लेकिन पूरे भारत भर में जो व्यू मिलते हैं वो पूरी गालियां मिलते हैं। उसके बारे में उसको सोचना मांगते हैं ना। हर आप देखेंगे कि मुमरा के कुछ पत्रकारों की वजह से उनको कुछ नाम मिलता है, कुछ ये मिलता है, बाकी तो सब जगह गालियां मिलती है। तो ये पत्रकारों का धन्यवाद मानना मांगता है, तो वो पत्रकारों के ऊपर चढ़ाई करके बोलते हैं तुम्हारा क्या है, तुम्हारे वजह से मेरे को 300 व्यू मिलते हैं, ये वो सब उल्टा सुल्टा बोलते रहता है। लेकिन हमारे पत्रकारों को भी सोचना मांगते हैं कि एक जो काम करने वाला चाहिए आदमी है उसको साथ देना चाहिए, उसको पूरा भारत भर में या पूरे भारत भर में नहीं, कम से कम कलवा मुमरा विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। जैसे कि हमारे अभी नजीब मुल्ला जो भाई है अभी हमारे, उन्होंने मुमरा में इतने विधानसभा लड़ा था, लेकिन मुमरा वालों ने या कलवा वालों ने उनको नकार दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है। आज आप देखेंगे कि कितने जो करोड़ों है यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमारे जो लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, इनको हालांकि यहाँ पर वोट मिले भी नहीं मिलने के बराबर है, उसके बावजूद भी वो निधि देके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो काम है जो उनके माध्यम से हो रहे, जैसे आप देखेंगे तालाब का काम है, फिर बाद में मुमरा में इतने सारे नालों का करोड़ों का बजट है, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे जो काम है, बस स्टॉप बनाए और बहुत सारे ऐसे जो कुछ रोड बाकी थे वो भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से बनाए, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से बनाए। तो ये जब काम करने वाले लोग हैं तो इनका साथ देना चाहिए आपको, बल्कि ऐसे टुच्चे आमदार का क्या मालूम क्या वो कुछ करता नहीं काम। आप देखेंगे कि 16 आप उसको पूछो ना, सवाल पूछो कि 16 साल में आपका आमदार निधि का काम किधर है। ठीक है 16 साल का नहीं, चलो 1 साल में आप जो किया, 1 साल में आप अभी 2024 में आप विधानसभा जीते, उसके बाद में आमदार निधि का काम कौन सा है वो तो बताओ। अभी वो बताएंगे हमने बस स्टॉप बनाया, बस स्टॉप वो बनाया वो आपके प्राइवेट खर्चे से बनाए। आमदार निधि का है, इतने सालों का आमदार निधि का है वो बताओ ना, वो तो बताता ही नहीं। हालांकि नजीब मुल्ला जब अभी ग्राउंड देने की, हमारे मुमरा के कुछ भाई हमारे यहाँ पर जो भूख हड़ताल के बैठे थे, हालांकि वो उस जगह पे वो भाई लोग हमारे जो बैठे थे भूख हड़ताल को, तो वहाँ कहाँ मुमरा के लोग वहां पर पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। उनको पहुंचना मांगता है, कहाँ है वो जो जिन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी का कैंडिडेट है नजीब भाई, तो कहाँ थे उन लोग जो ये जब मैदान की बात कर रहे थे, हमारे भाई लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल कर मैदान को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जान पे खेला था। तो ऐसे लोगों को जब आपको ये देखना मांगता है कि कौन काम करता है, अभी नजीमुल्ला यहाँ पर जो मैदान के लिए उन्होंने पूरा कमिश्नर साहब से और बाकायदा अभी काम भी शुरू हुआ है, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुमरा के लिए वो सोचते, कुछ नहीं होते हुए भी सोचते, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ सोचते ही नहीं मुमरा के बारे में। तो आपको ये उनको सवाल पूछने चाहिए, और अगर नई सवाल का सही तरीके से जवाब देता तो आपको उनके पास जाना नहीं चाहिए, आपको उनको बाइकआउट करना चाहिए। दादा, विधायक जितेंद्र अवार्ड के जो करीबी है शमीम खान साहब, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है देशद्रोही के मामले को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे दादा? जिस तरह उनका
एक अल्फाज निकला था उनके आंदोलन में, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या है कि हम कितने सालों से अब हम शमीम भाई को जानते हैं। एक ठीक है, अभी वो स्लिप ऑफ टंग में जो हुआ है कि उनको जो किसी के जो मैं कोई भी समझता हूँ कि कोई भी मुस्लिम है या कोई भी जात धर्म का है जो भारत में रहता है, वो भारत के इसमें कभी ये नहीं कहेगा कि भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अभी उनके जबान में से निकल गया होगा, उन्होंने उसके बारे में अपना माफी भी मांगा है और उनको क्लेरिफिकेशन जो देने का था वो भी दिया है। तो ये सब चीजों को लेके आगे किधर ये करना गलत है। एक इतने सालों से जब हम पहले तो ये जो जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा था, काय की वजह से ये कार्यक्रम रखा था, पहलगाम पहलगाम पे हुआ था। तो पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो उसके लिए जो कार्यक्रम रखा था वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ ही था वो। पाकिस्तान के खिलाफ ही था। और बाकायदा कभी कोई कार्यक्रम में यहाँ का विधायक सक्रिय होता नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम में विधायक जब सक्रिय हुआ है तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली शमीम भाई के, तो पहला तो ये विधायक के ऊपर ये देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन दादा ये वीडियो 8 महीना पुरानी है, तो इस पर अब क्यों एक्शन लिया जा रहा है और नेता लोग इस पर अब क्यों बात कर रहे हैं? होती है शूटिंग करने के लिए। अभी क्या मालूम है क्या, मुझे तो ऐसी जानकारी मिली कि जब शमीम भाई ये विधायक से कंटाल गए, अभी आप देखेंगे कितने लोग छोड़ के गए। आप इस बात को पीछे जाएंगे अगर, तो गणेश नाइक से लेके वसंत डावकर है, प्रताप सरनाइक, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, इवन समझो नजीब भाई है, हम लोग हैं, तो ये सब लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको। तो कुछ रहेगा आगे, अगर आदमी के पास कुछ रहेगा या कुछ आदमी ध्यान देगा या कुछ काम करेगा तो उसके पास कोई भी रह सकता है। लेकिन ये आदमी नकारा आदमी, ये कुछ करता नहीं, तो ये सिर्फ साथ में रहेगा, उसके पीठ में खंजीर खोपने का काम करते रहता है ये। अभी मैं भी उसके साथ में था, लेकिन मैं साथ में था तो मैं जिसके भी साथ में रहता है उसको वफादार रहता है। तो ये जब उसके साथ में कोई कुछ किसी का काम करता नहीं, किसी के बारे में कुछ कभी अच्छा सोचेगा नहीं, वो साथ में भी रहेगा, तो अगर आप साथ में तो आपके इनके खिलाफ बुराई करेगा, ये साथ में तो आपके बारे में बुराई करेगा। ये जो विधायक है ये इसने हमेशा यहाँ पर मुमरा कलवा में बदले की राजनीति किया है, कुछ काम किया नहीं। सिर्फ 2 अगर आदमी है एक वार्ड में, तो उनको कैसा भिड़ाने का वो काम करते रहता है, उनको जोड़ के साथ में रखने का काम नहीं किया। तो ऐसा ये विधायक है, तो इसके साथ में कौन रहेगा? तो शमीम भाई भी ऐसा ही था कि मुझे मालूम पड़ा कि शमीम भाई भी इनको छोड़ के जाने के चक्कर में है और जाने वाले थे। तो कुछ मुझे इसका मालूम पड़ा कि इनके कुछ पंटर है, ये विधायक के कुछ पंटर है, जिन्होंने वीडियो पे निकाला और उसको क्या करते, क्रॉप करते या कुछ करते ना, एडिट करके उसको फिर वायरल किया गया कि ताकि ये शमीम खान के ऊपर दबाव बना रहे और मैं उसको ऐसा लगे कि मैं उसको बचाऊं। लेकिन उसमें तो खुद विधायक जितेंद्र रावत भी खड़े हुए, वो अपने आप को क्यों बदनाम करे? अरे वो खुद को नहीं बदनाम कर रहा है, लेकिन ये शमीम भाई, जैसा आपने पूछा, एक शमीम भाई के ऊपर गुना दाखिल करने की बात है ना 8 महीने के बाद, तो ये विधायक के माध्यम से ही हो रहा है, उनके कुछ पंटर है उनके माध्यम से ही हो रहा है ना। जब विधायक उसमें है वो बोल रहे सही बात है, लेकिन इसको जो ये करने का काम कर रहे हैं ये विधायक के माध्यम से ही हो रहा है। एक रात पहला राजू अंसारी बता रहे थे कि एक रात पहला अपना शमीम भाई से उनकी कुछ मीटिंग हुई थी, वो ऑफर दे रहे थे शमीम भाई को कि अपनी पार्टी में आ जाए। ये फिर ये दूसरे दिन ये वीडियो सामने आता है, तो इसमें कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर ये शमीम भाई अपनी मर्जी का मालिक है, कोई भी अपनी मर्जी का मालिक है, किसको कहाँ जाना है वो सब उसके हाथ में। तो यहाँ पर शमीम भाई अगर राजू भाई से बात करके अगर उनके पार्टी में या उनके साथ में जुड़ना चाहते थे, तो ये बात अगर यहाँ पर विधायक को मालूम पड़ी होगी तो विधायक ने ये सब हथकंडे अपनाना चालू किया होगा। उसका तो यही है, किसके ऊपर दबाव डाल के किसको अपना कैसा करने का, ये सब यही काम किया है उसने। जैसे मैं कहा कि अभी तक राजन भाई यह आरोप तो लग ही रहा है कि इसमें विधायक जितेंद्र रावत का हाथ है, लेकिन जो लेटर उमरा पुलिस स्टेशन में सबमिट किया गया है जो कार्रवाई के लिए, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो उस कार्यक्रम में मौजूद था उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें तो विधायक जितेंद्र रावत एज ए मुखिया मौजूद थे वहां पे, तो अभी वो अपने आप को क्यों बचाएंगे, ये भी तो सवाल है। अभी आपने देखा होगा कि उसको ये थोड़ी मालूम था कि सब लोग जो जिसने भी मांग किया गुना दाखिल करने की, तो आज जितेंद्र रावत के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए थोड़ी मांग करेंगे। ये तो जब उसमें आ गया है अभी कोई अपोजिशन के सबके ऊपर गुना दाखिल करो, तो ये उसमें भी क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पीसना मांगता है। तो एक्चुअली
गेहूं को ही पीसना मांगता है, लेकिन वो इसमें घुन पीसे जा रहे। आप है, राजू अंसारी है, और फिर नजीब मुल्ला है, मतलब आप अपोजिशन होके शमीम खान साहब के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक विधायक जितेंद्र अवाड़ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसको लेकर, बल्कि मनोज प्रधान साहब का आ चुका है, लेकिन विधायक जितेंद्र अवाड़ जिनका स्टेट आना चाहिए था स्टेटमेंट, अब तक नहीं आया। तो क्या इस बिना पर आप कह रहे हैं कि ये अभी वो स्टेटमेंट जब शमीम भाई को मालूम पड़ा है कि ये सब जो काम कर रहा है, ये जितेंद्र आवाड़ी कर रहा है मेरे खिलाफ, जो भी कर रहा है ये सब, तो उसके माध्यम से ही हो रहा है, उसके मार्गदर्शन में ही हो रहा है। हर काम उमरा में जो होता है ना, आमदार के मार्गदर्शन में होता है। जैसे हर काम में आप देखे होंगे, कहीं भी बैनर लगता है तो आमदार के मार्गदर्शन में, साहब के मार्गदर्शन में, जितेंद्र आवाड़ के मार्गदर्शन में। तो ये जो काम है ना, ये जो शमीम भाई के ऊपर गुना दाखिल करने का काम, ये काम भी आमदार के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। इसके लिए वो सब चल रहा है। इसके लिए वो अपना ये नहीं दे रहे, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट नहीं दे रहे, या वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मतलब शिंदे गुट और अजीत पवार गुट शमीम खान साहब को वेलकम कर रहा है अपने साथ आने के लिए। नहीं, वेलकम ऐसा देखो, वो उनके मर्जी के मालिक है शमीम भाई। उनको सिंधी गुट में जाने का या अजीत दादा में जाने का, किधर भी जावे, काम जिधर उनका जो काम है, वो काम जिधर होएगा वो उधर जाएगा। उसको कोई रोकने का या दबाव तंत्र उसको अपनाने का कोई कोशिश मत करे। जो आदमी जिधर जाने का उसको जाएगा। जैसे आपने देखा कि प्रवीण पवार जिस तरीके से प्रवीण पवार के ऊपर इतना दबाव बनाए हुए थे कि हम और साहब आपके घर में, प्रवीण पवार ने सीधा खुला बोल दिया कि तुम मेरे घर पे आओ, बेइज्जत हो जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो प्रवीण पवार जैसा कार्यकर्ता जब वो उनको छोड़ के जा सकता है, तो शमीम भाई क्यों नहीं जा सकता है? दादा, आज आप काफी सालों से शमीम भाई के साथ में थे, तो आज आपने उनका समर्थन दिया, तो क्या आप उनके लड़ाई में लास्ट तक साथ देंगे? नहीं, मैं उनका समर्थन दिया ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आदमी जो मुझे मालूम है कि एक हर जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान जिंदाबाद वो कभी नहीं बोल सकता। तो अभी शमीम भाई तो समाज में रहते हैं, सामाजिक आदमी है, सुलझा हुआ आदमी। तब उन्होंने इसका खुलासा किया है कि स्लिप ऑफ टंग है ये मेरी, और ये कोई ऐसा दिल से कोई आदमी नहीं बोल सकता। वीडियो तो पूरा मौजूद है ना उनका, हाँ, 10 बार उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात कही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शमीम भाई ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए शमीम भाई का हम समर्थन करते हैं।